नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम चल रहा है, जहां भी विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हैं। विधानसभा चुनाव की जो अंतिम दौर आने वाला है, उस दौर के अंदर भी लोग अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और अभी हम मौजूद हैं बाली विधानसभा क्षेत्र में, और बाली विधानसभा क्षेत्र के बेड़ा गाँव में। इस जानेंगे यहाँ की जनता का क्या माहौल है। यहाँ पर हमारे साथ शैलेश जी मौसलपुरिया हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से इस बार अधिकृत प्रत्याशी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपको अग्रिम बधाई। धन्यवाद। शैलेश जी, फिर मुलाकात हो रही है। उस दिन जब हमारा सत्ता का संग्राम के जरिए आपका एक इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फिर आज मुलाकात हो रही है। कैसा लग रहा है जनता के बीच जाकर के? बहुत अच्छा लग रहा है जनता के बीच जाके। ये चुनाव मेरे लिए एक आंदोलन और मिशन की तरह है, जहाँ पे मैं इस देश के जो असली आवाम है, जो मेहनत मजदूरी, किसान, दलित, आदिवासी जो आवाम हैं, मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ, उनसे जुड़ रहा हूँ, उनके मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। और ये महसूस कर रहा हूँ कि आज भी अगर ये वर्ग मुख्य धारा में पिछड़ा हुआ है, तो उसका मुख्य कारण सत्ता में बैठी कांग्रेस और बीजेपी हैं, जो लगातार इनको केवल वोट के रूप में गिनी है, इनको नागरिक के रूप में नहीं गिना है। शैलेश जी, क्या लगता है इस बार निकल पाएगी, गाड़ी पार हो जाए पाएगी आपकी? देखो, आज़ाद समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 8 सालों से रेगुलर तमाम जो जनता के जो मुद्दे हुए हैं, उन मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है। और ये आज़ाद समाज पार्टी जब भी इस वर्ग के साथ ज़रूरत पड़ी है तो सबसे आगे खड़ी रही है। तो और आप देखिए कि इस तरीके से जो महिलाओं का जो समर्थन है, जो हमारे नौजवान साथियों का समर्थन है, आप किसी के भी साथ नहीं देख सकते। उनके साथ कई बार भीड़ पैसे दे के लाई जाती है, और कई बार वो आरोप लगा रहे हैं कि जो 200 रुपये का वादा किया था वो भी हमें नहीं मिला। और यहाँ ये लोग घर का खाना खा के अपने बलबूते पर इस स्वाभिमान संकल्प यात्रा में जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो परिणाम है वो मुख्य रूप से इतिहास रचेगा। शैलेश जी, सुनने में आ रहा है कि आपके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, आपके पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये चीज़? अगर जब कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति जब हमारे दबे कुचले समाज की जब आवाज़ उठाता है, तो इन लोगों के पेट में मरोड़े शुरू हो जाते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आवाज़ इनकी आवाज़ बन गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारी कुर्सी है, जो हम इतने टाइम से जो लूट मचा रखी है, इनको दबाने की, इनको गरीब बनाने की जो सोच बना रखी है, उस पर प्रहार है। तो ये तमाम हथकंडे, चाहे मनी पावर से, मीडिया से, सरकारी जो इनके मशीनरी, उससे, तो ये अब आखिर में आके हाथापाई पे या पोस्टर फाड़ने जैसी जो तुच्छ घटनाएं हैं वो करने पे उतारू हो गए। हमारा कोई भी कार्यकर्ता इनसे डरने वाला नहीं है। जी, शैलेश जी, गहलोत साहब भी यहाँ पहुँचे हैं अपने प्रचार के लिए, अपने बद्रीराम जाखड़ के प्रचार के लिए। तो क्या लगता है उससे आपके फर्क पड़ेगा चुनाव के ऊपर? उससे फर्क नहीं, उससे उल्टा जनता में आक्रोश पैदा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट मांगने वाली आ सकता है, वो बाली वही भूमि है जहाँ पे जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई है। उनको वोट मांगने से पहले जितेंद्र मेघवाल की मां के आंसू पूछने चाहिए थे, उस परिवार के साथ न्याय करना चाहिए था। तो ये जनता में आक्रोश है कि वो पहले क्यों नहीं आए, और अब चुनाव के टाइम में जो वोट मांगने के लिए आए हैं, उनको जनता वोट की चोट के साथ उनको उनका आईना जरूर दिखाएगी। शैलेश जी, 1 वोट 1 रुपया, ये क्या लोगो है? ये समाज सदियों से दबा हुआ समाज है, सत्ता में इनकी भागीदारी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस समाज के सहयोग के ऊपर चुनाव लड़ूं, और 1 रुपया इनका आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग है जो मेरी इस लड़ाई के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम छतान मल सोलंकी, एएसपी जिला अध्यक्ष। इस बार क्या लग रहा है, आप एएसपी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या लगता है इस बार सीट निकाल पाएगी बाली की? अभी हमारी जो कोशिश है वो पूरी है, प्रभावी कोशिश है। हम चाहते हैं कि इस बार हमारी पार्टी अच्छे से लीड कर रही है, तो जो रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, उस हिसाब से लग रहा है कि हमारी पार्टी, जो हमारी तादाद है, उस तादाद के हिसाब से हमारी पार्टी यहाँ जीत रही है। जी, कुछ माताशक्ति हमारे साथ है, उनसे जानूंगा प्रमुख रूप से क्या मांग रहती है महिला की इस बाली विधानसभा क्षेत्र की? बाली में आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर बाली में? अभी तो कुछ भी नहीं है। क्या है, अभी अशोक गहलोत आए, कांग्रेस सरकार आई, क्या सुविधा मिली महिलाओं को? क्या सुविधा मिली? कितने अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान में, वो देखते नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे भैया खड़े हुए आज़ाद समाज पार्टी के, उनका हमें समर्थन है, उनका हमें आदर करते हैं, उनसे हमें उनको सपोर्ट करेंगे, और सब महिला हमारे राजस्थान की उनके साथ है। जी, महिलाएं अपनी बात खुल करके बता रही है। हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? नितिन आर्य। नितिन जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल, समीकरण बैठ रहे हैं यहाँ पर, त्रिकोणीय समीकरण भी सामने आ रहा है, तो क्या मामला लग रहा है? देखिए सर, क्या है, राजस्थान में जितने अत्याचार बहुजन समाज पे हुए हैं, कोई बुलंद आवाज़ लड़ा इन खिलाफ के अत्याचारों के खिलाफ कोई लड़ा है, वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के
लोग थे। हमारे मुद्दे 1,32,000 का वोट बैंक है और हमें किसी के वोट की ज़रूरत है नहीं। जो लोग सामंती है वो अपने वोट को रखे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज पे जितने अत्याचार हुए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग लड़े। हमारा जिसका इतना बड़ा समाज हो, इतना बड़ा वोट बैंक हो, उसको पीछे रहने की कहाँ ज़रूरत है। और त्रिकोणीय समीकरण वगैरह कुछ नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी इस राजस्थान में अपने झंडे गाड़ने जा रही है। आज़ाद समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ये गठबंधन बना जो हनुमान बेनीवाल जी, ये अब तक क्या था, कांग्रेस बीजेपी 5 साल वो मारते थे, 5 साल वो मारते थे, तमाम तरह से बहुजन समाज पे शोषण होते थे। इस बार चंद्रशेखर आजाद जी ने मोर्चा संभाला है, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जी ने मोर्चा संभाला है, तो हम इस बार बड़ा परिवर्तन होगा। और शैलेश जी मौसलपुरिया यहाँ के ग्रास रूट पे जो समस्या है उनको लेके यूनों तक, जो वहाँ विदेश में हमारे समाज की आवाज़ बुलंद करी है, तो ये बड़ा इशू है। हमारे समाज के ऐसे युवा, ऐसे कोई नूर को तो मौका मिलना चाहिए। हमारे समाज साथ है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोड़ाराम है। मोड़ाराम जी, प्रमुख रूप से क्या समस्या है इस बेड़ा गांव की? पेड़ा गांव में तो अभी कैसा है, बहुत समस्या है ये। और हमारे जो मेघवाल समाज और ST इतनी दबी हुई है कि हमको जब इलेक्शन का टाइम आता ना, हमको पैसों से खरीदा जाता है। और हमको इलेक्शन हो गया कि हमको वही गरीबी देखनी पड़ती है। मजदूरी तो करना ही है हमको। मगर अब की बार ये केटली लाएंगे हम तो। जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई हमको केटली थमाए ना, उसको बुलंद रखेंगे हम। और हमको नहीं तो चाहिए बीजेपी, नहीं चाहिए कांग्रेस, अब की बार केटली लानी है पूरे राजस्थान में। देखिए, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग मिलकर के शैलेश मौसलपुरिया का समर्थन मिल रहा है। अब देखना है कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है, जनता का जनादेश कितना किसको मिलता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान। थैंक यू भाई।